गांधी का भाषण कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। हाँ, संसद में लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को नहीं लगा, कुछ लोगों को बाहर भी अच्छा नहीं लगा होगा। हम्म। लेकिन भाषण बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत बुनियादी मुद्दे उठाए। और उन्होंने बताया कि किस तरह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे ताने बाने को उसी तरह नष्ट कर दिया गया है जैसे सामाजिक ताने बाने को किया हम्म। गया। आपको अच्छा नहीं लगा रूपिका जी? बहुत शानदार भाषण था सर। मतलब सोचिए, आप जिस टॉपिक पर बोलने के लिए आए हैं पंकज जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे भाषण कैसा लगा, और आप मुझे शो खत्म होते होते बताया कि भाषण रूबिका लियाकत मुझे अच्छा लगा। समा 8 देखिए, घंटे तक माशाल्लाह समा बांधा गया, उसके बाद कहा गया जो कहना आपने था। बाकी लोगों का आपने विपक्ष के बाकी लोगों के भाषण भी तो सुने होंगे। कुल मिलाकर आज विपक्ष ने कई ऐसे बुनियादी मुद्दे संसद में सर, उठाए हैं आपने मुझे प्रियंका जी जिनका। के बारे में नहीं पूछा। गजब बोली हैं वो, क्या शानदार बोली हैं वो भाषण। मतलब वो जब ऐसा लगता है शी इज मेड टू बी एन ओरेटर, जब वो बोलती है ना तो ऐसा लगता है ऑर्गेनिकली एक स्ट्रीक है उनके अंदर, बड़ा आनंद आता है उनको सुनने में। चलिए, आप दोनों भाई बहन के बारे में बता दिया, अब आप बताइए। मैं कह रहा था कि आज विपक्ष ने बहुत से बुनियादी मसले संसद में उठाए हैं निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में और चुनाव सुधारों के बारे में। विपक्ष ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये कही कि एसआईआर कराने का निर्वाचन आयोग को कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। चुनाव आयोग को सिर्फ उस चुनाव क्षेत्र में एसआईआर कराने का अधिकार है जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें हों। इन शिकायतों का लिखित में उल्लेख करने के बाद ही वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में एसआईआर करा सकता है, पूरे राज्य में नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी देना चाहिए। उसके बाद दूसरा मसला ये उठाया गया, ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, या फिर दोनों के पास है? इस बारे में कहा गया कि कई सालों से ये बात पूछी जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से या निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता है कि सोर्स कोड किसके पास है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये कहा गया कि अगर मतदान पत्र के जरिए चुनाव कराना अभी एकदम संभव नहीं है दोबारा, तो कम से कम वीवीपैट पर्चियों को गिनने की व्यवस्था, सारी वीवीपैट पर्चियों को गिनने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें क्यों कोई हिचक है? तो ये मसला भी उठा कि सरकारी जो पैसा है वो चुनावों के एन पहले लोगों के खाते में डालने का जो काम किया जाता है उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव सर वो आयुक्तों की जो नियुक्ति है, सुनिए उनके पंकज जी, नियमों को क्यों बदला गया पंकज और जी, वो नियम मैं कैसे बदले आप तो जाने कई चाहिए, दफा ये मेरे साथ मांगते हैं। बैठे हैं। आप यू रियली थिंक कि आप लोग चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, और आप बता रहे हैं कि वो कहां से कौन सा कोड आया है वो आप आज तक आपको पता नहीं चला, इसीलिए आप लोग चुनाव हार रहे हैं? आर यू सीरियस सर? बताने बताने में हिचक क्या है? ये बात अगर पूछी नहीं जा तो रही ये है आप तो लोग क्यों सरकार हिचक को रहे ये थे? ये जानकारी अरे देने भाई, में क्या हिचक है? 2014 से पहले क्या हिचक थी आप लोगों में, बताइए। आप ही बता देते, सिस्टम तो पूरा आप ही हैंडल कर रहे थे ना, तब तो कोई हिचक नहीं थी। चलिए चलिए, कांग्रेस की सरकारों से किसी ने नहीं पूछा होगा, और पूछा होगा और कांग्रेस की सरकारों ने नहीं बताया, तो वो गलती पराक्रमी, यशस्वी हम्म। नरेंद्र भाई मोदी को दोहराने की क्या जरूरत है? बता आपसे दें तो उसमें केवल दो क्या शब्दों दिक्कत की है। उम्मीद नहीं थी, केवल दो ही बोलेंगे, पराक्रमी और यशस्वी। और बोलिए ना, आपको तो खूब सारे अलंकार आते हैं पंकज जी। नॉट मैं तो डन, वो मैं नहीं अलंकार नहीं बोल मैं नहीं रहा हूँ सुन रही हूँ। हाँ, जो भारतीय जनता पराक्रमी, पार्टी के लोगों के यशस्वी, मुखार बिंद और से बरसते हैं। आप माशाल्लाह इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, और अलंकार बस दो ही। मैंने तो सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुखार बिंद से बरसने के लिए बाकी के छोड़ दूं। अभी बोलेंगे, प्रदीप भंडारी जी हम्म। बोलेंगे, देखिए इनके व्याख्यान की शुरुआत ही इसी से होगी। अच्छा, चलिए फिर करते हैं बिस्मिल्लाह। हाँ भाई प्रदीप जी, आप लोग हिचकिचा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया है, उन्होंने आपके धागे खोल दिए हैं। मैं तो चाहता हूँ रूबिका जी कि अगर 24 घंटे हो तो राहुल जी और से ज्यादा बोलें, क्योंकि जितने ज्यादा राहुल जी बोलते हैं उतना ज्यादा हमारा वोट भी बढ़ता है और जनता ये भी जानती है कि कैसे विपक्ष को वोट नहीं करना है। पर आज इनको एक हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मिली है और इसीलिए आज इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि आज सोनिया गांधी जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक टिप्पणी हुई है कि भाई आपका जब 1980 के दशक के अंदर जब आप देश की नागरिक नहीं थी तो कैसे करके आपने वोटर आईडी के अंदर जो है अपना नाम
लेके आ गई। जब इटली की नागरिक थी तो याद करिए पंकज जी वो कैसे वोट डाल गई थी। अब इसका सवाल का जवाब हम नहीं मांग रहे, कोर्ट मांग रही है, और इसका जवाब अब सोनिया जी और राहुल जी को देना चाहिए। पर इन्होंने कानून की बात करी तो सुनिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में जितनी भी याचिकाएं इस बात पर दाखिल हो रही है कि उनको एसआईआर से असंतोष है, वो सब की सब याचिकाएं राजनीतिकरण से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बीएलओ को सुरक्षा प्रोवाइड करे और अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एसआईआर ठीक तरीके से हो। अब एसआईआर के खिलाफ बोल कौन रहा है? वो सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहे हैं। मैं बंगाल के अंदर बैठा हुआ हूं, पिछले 20 दिन से बंगाल में। वो सिद्दीकुल्ला चौधरी है जो कहते हैं कि अगर बीएलओ ने कोई भी काम ढंग से करने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। इसके बाद में उनको टांगे तोड़ने की धमकी दी जाती है। जमीरुल इस्लाम जो शेख शाहजहां का असिस्टेंट है, ममता बनर्जी का करीबी है, वो ये पकड़ा जाता है बीएलओ महतो को धमकाने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि एसआईआर लीगल प्रोसेस है, और सुप्रीम कोर्ट तो ये तक कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को बीएलओ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। पर ममता बनर्जी की सरकार बीएलओ को प्रोटेक्शन देने के बजाय उनका जो वेतन 18,000 रुपए, वो 18,000 रुपए तक नहीं दे रही है। और दूसरी तो घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या इनकी स्थिति हो चुकी है? घुसपैठियों को बचाने की क्या ये कोशिश हो रही है? और इस वक्त है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, बाकी तमाम जो साथी है। अजीज भाई, एसआईआर सबसे पहले चुनाव आयोग में होना चाहिए, अखिलेश जी ये कह रहे हैं। व्हाट डज इट मीन सर? जी देखिए रूबिका जी, आज जो डिस्कशन हुआ है पूरा पार्लियामेंट में, निश्चित तौर पे इस बात को आप मान लीजिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नींदें उड़ गई होंगी। जो अभी तक तमाम दिक्कतें थीं और चर्चा के दौरान एक एक धागा जो जिस तरीके से उजड़ा है, चीजें निकल करके आई हैं, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। एक बात, मुद्दे कई सारे हैं। एक मुद्दा अभी मैंने देखा कि अभी जो रिसेंटली उठाया पंकज जी ने कि ईवीएम वापस बोलिए। ईवीएम नहीं वो अब सवाल इस बात का है। एक सेकंड अजीज भाई, वो नींद उड़ जाने वाली बात नहीं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप वापस बोलिए। और जो आपने जिस शिद्दत से बोली ना, अगर कोई नहीं सोना चाहता है, नहीं वापस बोलिए। आई वांट टू रियली हियर। वो खुद इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, मैं कह रहा था कि अब अगर कोई इस सारी बातों को सुन के रात में अगर उसको नींद ना आए तो मैं क्या कहूंगा? जाहिर सी बात है, यही बोलूंगा कि भाई नींद उड़ गई, और नींद उड़नी ही है, क्योंकि जब जैसे ईवीएम से चुनाव होगा नींद तो उड़नी ही उड़नी है। और इसीलिए लोग घबरा रहे हैं भाई ईवीएम से चुनाव। आप देखिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने, वो तो चुनाव करा रहे हैं बैलेट पेपर से। जापान चुनाव करा रहा बैलेट पेपर से। हिंदुस्तान में मारामारी है कि साहब नहीं, हम तो कराएंगे ईवीएम से। मैं जानना चाह रहा हूं, जो देश का देखिए इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव, एक लोकतंत्र का पर्व होता है, एक जश्न होता है जिसे सरकारें बनती हैं, देश की किस्मत संवरती है, उसको सिर्फ आप चाहते हैं कि एक दिन में उसका डिसीजन हो जाए, एक दिन में काउंटिंग करके। तुम आप इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम से होना चाहिए, कम वक्त लगेगा, आसानी होगी। अरे साहब 2-4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। रूबिका जी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। 5 दिन लग जाए, उसके बाद एसवाई कुरैशी जी एक इंटरव्यू में ऑथर से बातचीत में कहते हैं, रिकॉल्स दैट ड्यूरिंग 1995-96 when he was an election observer in Bihar, he was threatened and there were bomb explosions. The state has seen booth capturing of various shades. This was done by local strongmen and their militias. Polling booths used to be stormed by armed men, ballot papers stamped by them, ballot boxes seized and stuffed with these fake votes. S.Y. Qureshi recalls. S.Y.Q.U.R.A.I.S.H.I. S.Y. Qureshi. A.Z.I.Z. अजीज भाई, मैडम एक बात समझिए, ये जो आप बता रही हैं सारी बातें, ये तो हमेशा हुआ है। इस बात को आप समझिए, क्या आज ईवीएम से चुनाव हो रहा तो ये सब नहीं हो रहा है क्या? आज भी हो रहा है। ये एक अलग प्रकरण है, ये एक अलग मुद्दा है कि बूथ लूटना। अरे सुनिए, अरे नहीं भाई, नहीं हो रहा से मतलब नहीं है। अब मैं कंप्लीट, अरे